अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने अक्सर अंडा बर्गर और कबाब बर्गर इस तरीके के बर्गर खाए होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह आपके बच्चों को और आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस मज़ेदार से बर्गर्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ इस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने इस तरीके से काट लिया था। फिंगर फ्राइज़ बनाने हैं। बॉयल पानी में हमने इसको जस्ट 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने सिर्फ पकाना है। इसको पकाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर हमने क्रिस्पी इनको बनाने हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं चटनी बनाऊँगी। हरी चटनी, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, अदरक का थोड़ा सा पीस लिया है और इमली ली है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। यहाँ पर देखें, आलू को 2 मिनट हो गए थे बॉईल होते हुए, फिंगर फ्राइज़ को। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी। हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, गलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमने 2 मिनट के लिए सिर्फ पानी में हमने इसको पकाना था। अच्छा, यहाँ पर ये निकाल लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये थोड़ा सा चटपटे हम फ्राइज़ बना रहे हैं। चाट मसाला डालूँगी 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, नमक डालूँगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, एक एक चम्मच मैंने सब डाला है। अब इन तमाम मसालों को मैं चिप्स पे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और साथ में डालूँगी चिकन पाउडर, जो आराम से अवेलेबल है, कहीं किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा, परचून की। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाला है, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। तमाम मसालों को करना है अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इस पर डालूँगी, इसको क्रिस्पी और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी चावल का आटा। ये मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी इसमें। तमाम चिप्स पे अच्छे तरीके से ये लग जाए, कोटिंग होनी चाहिए इसकी अच्छे से। हाथों से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर जैसे आलू में थोड़ी सी नमी भी है तो वो इससे ड्राई हो जाएगी। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने मिक्स करने के बाद अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तेल में हम जो है इसको, तेल जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए, उसमें हमने डालना है। डालने के बाद चम्मच फ़ौरन नहीं चलाने, 5 मिनट के बाद इसका चम्मच चलाएंगे, जो मसाला है वो, ताकि अच्छे तरीके से इस पर लगा रहे। ये देखें, गोल्डन कलर आ गया है। और अब ये देखें, माशाल्लाह से ये जो है वो तैयार हो गए हैं फिंगर फ्राइज़। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसकी क्रिस्पनेस देखें तो कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं और मसालेदार हैं। तो खाने में अगर आप ऐसे भी खाते हैं तो मज़ा आ जाएगा खाने का। इसी तरीके से मैं सारे फिंगर फ्राइज़ को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो चटनी बनानी है उसके लिए मैंने हरी मिर्चें जो वो काट ली हैं, अदरक भी मैं काट के डालूँगी ताकि आराम से ग्राइंड हो जाए। इसमें धनिया भी डाल रही हूँ रफली चॉप करके। और इमली जो मैंने बताई थी आपको, थोड़ी सी इसमें इमली डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, मज़ेदार सी जो है इमली की चटनी जो है वो तैयार हो गई है। और इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े यम्मी सा होता है। तो जो बर्गर में हम डालेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा खाने का बर्गर। फिंगर फ्राइज़ भी फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैंने लिए हैं बंद, पैकेट वाले बंद ले लें। और इनको मैं थोड़ा सा तवे पे गरम कर लूँगी। इस तरीके से हमने 2 बर्गर लिए थे, इनको हमने गरम कर लेना है। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे कलर के लिए।
देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, इस पे अब ये कलर आ गया। 2 मिनट के बाद ही हमने इसको बस देख लेना है, कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। चाहे तो आप तवे पे भी इसका काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ। और सबसे पहले मैं इन पे लगाऊंगी ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी। मीठी तो नहीं है, खट्टी है। और इस पे ये लगा दूंगी। अच्छे तरीके से हमने लगानी है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा यम्मी है, तो मज़ा आ जाएगा बर्गर खाने का। और बच्चों को तो वैसे ही बर्गर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बहुत बच्चों के फेवरेट होते हैं। आप इस तरीके से बच्चों को बर्गर बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मज़े से खाएंगे। इसमें अब मैं ये चिप्स डालूँगी और अब इसमें डालूँगी मैं मायोनीज़, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। अब इसमें डालूँगी केचप। कम ज़्यादा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लाइसिस में काट के रखे हुए थे ये टमाटर, ये इसमें डालूँगी। चाहे तो आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दें। प्याज डालूँगी, ये भी स्लाइसिस में कटी हुई, बहुत मज़े की लगती है बर्गर में। अब इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं बर्गर के, उस पर भी मैं थोड़ा सा मायोनीज़ लगा दूँगी। चम्मच से हमने पूरे को फैला देना है और इसको मैं अब कर दूँगी दोनों अच्छे से ये इसको लगा देना है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, थोड़ी सी चटनी और डालूँगी दोनों बर्गर्स पे, और अब इसको हम कर देंगे कवर। इसके ऊपर स्लाइसेस रखेंगे ये ऊपर का, और तवे पे थोड़ा सा घी डालूँगी और इसको हम बर्गर रखेंगे। और इनको थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए हमने इसको रखना है। जब इस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, जस्ट 2 मिनट में इसमें कलर आ जाता है, पलटेंगे इसको। ये देखें क्या ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये जो बर्गर हैं, झटपट से ये तैयार हो गए हैं, शानदार से। देखें लुकिंग में भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और ये मज़ेदार सी चटनी इसके साथ सर्व कर रही हूँ। चाहे तो आप केचप मायोनीज़ से भी इसको खा सकते हैं, साथ में जाएंगे इसमें चिप्स, जो बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। चिप्स हो गए, बर्गर हो गए, तो आप बच्चों को इस तरीके से बना के दें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।